नमस्कार। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि फरीदाबाद में परचून की दुकान खोलना कठिन है दर्शकों, लेकिन फर्जी मान्यता के दम पर स्कूल खोलना बेहद आसान। आलम यह है कि फर्जी हस्ताक्षर के काम जल्दी होते हैं और असली हस्ताक्षर से काम करवाने के लिए घिस जाते हैं जूते। ऐसा क्यों? कभी ऐसे काम शायद बिहार में ही संभव होते होंगे। शायद इतनी अंधेरगर्दी तो बिहार के उस जंगल राज के दौर में भी नहीं होगी जितनी अंधेरगर्दी हरियाणा के शिक्षा विभाग में है। हरियाणा के जिस फरीदाबाद जिले में करीब 80% स्कूल फर्जी मान्यता पर चल रहे हो, इसे आप अंधेरगर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस तरह के स्कूल रोज खुल रहे हैं। कागजी स्कूल भी चल रहे हैं जो सिर्फ कागजों में ही एक्टिव हैं। नो भवन, नो स्टूडेंट, यानी कि कोई भवन नहीं, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं, कोई उसमें छात्र नहीं, सिर्फ कागजी। इन कागजी स्कूलों को फर्जी मान्यता बनाने वाले गिरोह के सदस्य इसलिए कागजों में चालू रखते हैं ताकि ग्राहक मिलने पर उसे अच्छी कीमत पर बेचा जा सके। पीछे हमने आपको एक खबर दिखाई थी दर्शकों कि किस तरह एक नटवरलाल फर्जी हस्ताक्षर के दम पर कैसे खुद बीएसएनएल का असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन बैठा था। वह नटवरलाल केवल फर्जी असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं बना, बल्कि उसने बीएसएनएल की बेशकीमती 1 एकड़ जमीन का 30 साल का पट्टा अपने भाई के नाम भी कर दिया था। खैर, आज का हमारा मुद्दा बीएसएनएल का नहीं है। आज का हमारा मुद्दा है फरीदाबाद में मान्यता के दम पर चल रहे सैकड़ों फर्जी स्कूलों का। सब कुछ पता होते हुए भी फरीदाबाद का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मौन है। ऐसा नहीं है इन स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग में ना हुई हो, बिल्कुल होती रही है, लेकिन फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात भ्रष्ट तंत्र से जुड़े बाबू और अधिकारी इतने मजबूत हैं कि वो इन शिकायतों को पहले तो लंबे समय तक दबा देते हैं या फिर शिकायतकर्ताओं पर इतना सामाजिक दबाव डलवा देते हैं कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शांत क्यों बैठ जाते हैं? आपकी ड्यूटी यह बन जाती है कि उस शिकायत की गहराई से जांच करें। ऐसी शिकायतें कोई व्यक्तिगत शिकायतें तो होती नहीं है जिन्हें आप शिकायतकर्ता की संतुष्टि का हवाला देकर बंद कर देते हैं। फर्जी मान्यता पर चल रहे स्कूल तो आपके साथ छलावा कर रहे हैं, अभिभावकों के साथ छलावा कर रहे हैं, इस फरीदाबाद की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जिस शिकायत में किसी पुराने जिला शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से मान्यता बनाने के आरोप लगे हों, यह तो गंभीर और संगीन मामला बन जाता है। एक जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर खुद आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी तसल्ली करें कि और सभी तथ्यों के साथ जांच को पूरा करें। मुद्दे की बात यह है, यह तभी संभव होगा जब आपकी ईमानदार सोच हो। अभी तक कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानने के बाद भी फर्जी मान्यताओं के दम पर चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? यह बड़ा सवाल है। अगर कोई करना भी चाहे तो भ्रष्ट तंत्र नहीं करने देता, क्योंकि फर्जी मान्यता के दम पर स्कूल खोलकर बने कथित शिक्षाविद शिक्षा विभाग में बैठे भ्रष्ट तंत्र के लिए दुधारू भैंस की तरह हैं। इन फर्जी मान्यता वाले इन फर्जी स्कूलों ने अपने संरक्षण के लिए अपनी एसोसिएशन बना रखी है। असली मान्यता स्कूलों की एसोसिएशन से ज्यादा इन फर्जी स्कूलों के संरक्षण देने वाले के लिए बनी इन एसोसिएशन ज्यादा सक्रिय रहती हैं। नेताओं के यहाँ उनकी हाजिरी बराबर रहती है ताकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी उनकी सक्रियता ज्यादा रहती है, जबकि असली मान्यता की जो एसोसिएशन है वो गौन रहती हैं। वो समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ही इन कार्यालयों पर जब पहुंचती हैं या फिर राजनेताओं के पास पहुंचती हैं। फरीदाबाद में फर्जी मान्यताओं का जाल बढ़ता जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि इस पर अंकुश लगेगा कब? फर्जी मान्यताओं के दम पर चल रहे स्कूल बंद कब होंगे? इसको लेकर जब हमारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
डिप्टी साहब, फरीदाबाद में फरीदाबाद की बात करूँ तो 6 to 8 की बात पहले करते हैं। 80% करीब ऐसे स्कूल हैं जो फर्जी मान्यताओं पर चल रहे हैं और ये रोज बढ़ रहे हैं। रोज नया स्कूल खुलता है। इसलिए रफ्तार कब थमेगी, इन पर कार्रवाई कब होगी? हम इन स्कूलों की जांच करवाएंगे। प्रत्येक स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मान्यता की कॉपी देखेंगे, उनका रिकॉर्ड देखेंगे, जो सोसाइटी वगैरह इन्होंने बना रखी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई बनती होगी तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो ये कब तक उम्मीद करें इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाए? उम्मीद तो इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य की बड़ी ज्यादा अधिकता होती है, एक मीटिंग होती है, फिर एग्जाम चल रहे हैं। बाकी हम अपनी तरफ से जल्दी ही करेंगे, इसका जल्दी करेंगे। तो आपने सुना, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी साहब कह तो रहे हैं कि वे फरीदाबाद के सभी स्कूलों को ओरिजिनल मान्यता, सोसाइटी पंजीकरण सर्टिफिकेट व अन्य मूल दस्तावेजों के साथ बुलाकर जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कार्रवाई को कब शुरू कर देंगे। मुद्दे की बात यह है, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी साहब क्या जल्द ही अपने कहे पर अमल करेंगे? यह बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं वे जरूर करेंगे और फर्जी मान्यताओं के दम पर चल रहे स्कूलों पर ताला लग सकेगा। इस खबर में बस इतना ही। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।